तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नाइट टॉक के एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा मसालेदार, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर सुगंधा ठाकुर जी। ये बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाती है, फेक फेमिनिस्ट के ख़िलाफ़ भर भर के रैंट करती हैं और बढ़िया बढ़िया यूथ को इंस्पायर भी करती हैं। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हमें अच्छा लगता है कोई जब फेक फेमिनिज्म के बारे में बोलता है ना कुछ कि और लड़कियों के ऊपर आके, तो भाई वो सही लगता है। मैं तो यार क्योंकि बहुत लोग नहीं बोलते इसके ऊपर ना। एग्जैक्टली क्योंकि मेरा तो यार ये मानना है, देखो मैन एंड वुमेन हटाओ, जो सही है ना, राइट एंड रॉन्ग पे अगर हम फोकस रहेंगे तो हमारी सोसाइटी बेटर डेवलप करेगी। अभी क्या होता है ना, अगर मैं आज ये पॉडकास्ट दे रही हूँ ना, थोड़ी देर बाद मेरे को बैकलैश मिलेगा, यू विमेन हेटिंग विमेन हो, तुम पिकमी हो, या फिर तुम ऐसी हो जो। पिकमी क्या होता है? पिकमी मतलब कि मैं जो बोल रही हूँ मेल वैलिडेशन के लिए बोल रही हूँ। अच्छा, मतलब जो लड़कियां नहीं होती है, मैं कैसी मेल वैलिडेशन के लिए। नया वर्ड पता लगा जो, मैं ये तो पता ही नहीं था। चिकमी। हाँ, तो पिक में हो आप, या आप विमेन हेटिंग ऑन विमेन हो। पर ये तो वैसे भी हो रहा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है मोस्टली, यही देखा है। ऐसा नहीं है, नॉट ऑलवेज। औरत औरत की दुश्मन उन केसेस में होती है कि आप ये देखो, अगर आपकी मम्मी ने शादी के बाद बहुत दुख झेले हैं और आपकी बीवी को भी वो कहती है भाई दुख तो झेलने पड़ते हैं, यही ब्याह का मतलब है, तो औरत औरत की दुश्मन है। अगर आपकी मम्मी कहती है भाई मैंने तो बहुत ज़मीन पे लोट लोट के पोंछे लगाए हैं, तू नहीं लगाएगी, चल भाई काम वाली लगवा, तो औरत औरत की दुश्मन कहाँ से है। बट आजकल क्या, मोस्ट केसेस में अगर तू देखे तो यही है ना, मोस्टली तो यही है ना कि सास को होता है जो मैंने झेला है वो भी झेले। तो ये सिर्फ घर में ही नहीं, वैसे भी ये हो ही रहा है। मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करने वाली बात। दो अलग बातें कर रहे हैं मुझे लग रहा है। ये सब्जेक्टिव हो गया। पर हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट पे क्या चल रहा है आपके हिसाब से, बीइंग अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर, जो आप देख रहे हो आजकल? क्योंकि हम तो एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं चीज़ें लड़के, लेकिन लड़कियां किस पर्सपेक्टिव से कंटेंट देख रही हैं, क्या चल रहा है आपके हिसाब से? यार देखो, मैंने ना इंस्टाग्राम एज ए क्रिएटर ज्वाइन किया था 2 साल पहले, और इस 2 साल की जर्नी में मैंने कुछ ऐसी रील्स बनाई जो मैंने जेंडर न्यूट्रल रील्स बनाई, जिसमें मैंने बोला कि मेरी एक रील थी जो वायरल हुई, जिसके बाद मुझे लगा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उस रील पे मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश और गालियाँ मिल गई थी फ्रॉम फीमेल्स। क्या रील थी वो रील ये थी जिसमें मैंने बोला था एक वक्त पे औरतें कमरे की कुंडी लगा के कपड़े चेंज करती थी, अब कैमरा खोल के चेंज करती हैं। हाँ, आपके हिसाब से वल्गर कौन है? वल्गर वो है जो अपने एज ए विमेन अपनी बॉडी को सेक्सुअलाइज करके फॉलोअर्स, लाइक्स या वो ले रहे हैं। करेक्ट, जो सिर्फ फॉलोइंग के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और आप ये देखो, अगर आप भी सोशली कहीं खड़े होते हो, आप कहते हो कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ चड्डी पहन के जाऊँगा, मुझे चड्डी ही पहननी है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे सिर्फ चड्डी अच्छी लग रही है, इट इज़ माई लाइफ एंड इट इज़ माई रूल। ऑब्वियसली इट इज़ योर लाइफ एंड योर रूल। बट जब आप एक किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, किसी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी एक पब्लिक प्लेस पे पहुंचते हो, तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ ह्यूमन। लड़के की भी होती है। आप लड़की तो नहीं छोड़ सकते कि भाई ये मुझे बहुत सेक्सी लग रही है, मैं तो छेड़ रहा हूँ इसको, ये मेरी मर्जी भाई। हाँ, ये तो अलग ही चीज़ हो गई, ये तो अलग ही चीज़ है। ये तो वल्गैरिटी के अगेंस्ट हो आप बेसिकली, कि जो सिर्फ फॉलोअर्स के लिए चीज़ें कर लेते हैं, और जो लोग ये देख के सीख रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा तादाद में लड़कियां। आप अभी अपनी फ्रेंड लिस्ट, अपना कॉल लॉग निकालो, आप देखो, सॉरी उसका वही कॉल लॉग होता है ना। हाँ। आप 10 लड़कियां देखो जो आज के ज़माने की हैं, आपको 6 या 7 ऐसी मिलेंगी जो इन्फ्लुएंस्ड है और जो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएंगी मल्टीपल ऐसे टॉपिक्स पे, कपड़ों पे। आज़ादी के लिए उनकी कुछ अलग डेफिनेशन है। अब क्या है ना, एक बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर है जिसका भी आजकल केस चल रहा है। अब उसने अपने एक पॉडकास्ट पे चीज़ बोली थी दैट माई फादर हेट्स मी एंड ऑल द गर्ल्स आर लाइक ओ वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, लेट हिम करने दो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। रेबल किड। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला एक पॉडकास्ट में, उन्होंने बोला था कि माई फादर हेट्स मी, आई डोंट लाइक या डिसलाइक रेबल किड। आई थिंक उनका ह्यूमर बहुत अमेजिंग है। शी इज़ वन ऑफ द टॉप क्रिएटर्स ऑन इंस्टाग्राम। वो कितने साल से वो कंटेंट बना रही हैं। बट अब अगर आप बोल रही हो माई फादर हेट्स मी एज अ पर्सन, क्योंकि मैं दारू पीती हूँ, मैं पार्टियाँ करती हूँ, मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ एंड आई डोंट केयर, तो इससे जो लड़की, जो वो 3 मिलियन बंदा आपको देख रहा है, वो 3 मिलियन लड़कियाँ जो बहुत ही फ्रजाइल दिमाग है उनका, लड़कों का दिमाग अलग है। मी बीइंग अ लड़की, मैं कोई फेमिनिस्ट या वो नहीं हूँ कि नहीं तुम नहीं पहनोगी। लड़कियों का दिमाग बहुत फ्रजाइल है, तो वो क्या सीख रही है? वो सीख रही है डजंट मैटर पापा बिकनी या चड्डी पहनने के लिए या किसी भी वल्गर ड्रेस पहनने के लिए मुझे मना कर रहे हैं। इट इज़ माई लाइफ एंड आई कैन डू इट। अगर हम ये करेंगे तो हमारी जो एक फैमिली वैल्यूज़ है, जो आपकी फैमिली की, मेरी फैमिली की वैल्यू है, अगर हम
इट्स ओके वाले उस पर चले गए ना, तो आई थिंक शुभम आज नहीं तो 10 साल बाद जो क्लैश आपको देखने को मिलने वाला है, अभी तो डिवोर्स रेट देखो पहुँचे नहीं है, 15 साल बाद आप कहोगे लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं। हाँ ये तो होने वाला है, ये तो अभी भी हो ही रहा है, डाइवोर्स वगैरह तो अभी भी हो ही रहा है। और किस लेवल पे हो रहा है आप देखो, हर दूसरे दिन ये दिखाया जाता है कि या तो लड़की को जला दिया या लड़के ने इतनी लाख करोड़ की एलिमनी, अभी वो उसका केस सुना था कि वो 1 करोड़ मांग रहे थे, उसका मर्डर करा दिया लड़के का ना एलिमनी पे। न्यूज़ में आया था अभी 4-5 दिन पहले कि एक लड़के ने एलिमनी में लड़के ने मांग लिया, लड़की ने 1 करोड़ मांगे, लड़के ने देने से मना कर दिया, तो लड़की ने अपने भाई के साथ मिलकर उसका मर्डर करा दिया। और ऐसे वाइस वर्सा लड़कियों के लिए भी आते हैं ऐसे केसेस। तो अगर हम इररिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को लेंगे, अगर मैं भी ये बोलूँ आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मेरे पास तो ब्रांड्स आ रही हैं, हूँ कैस, मैं बस कपड़े चेंज करके म्यूजिक चला के डालती हूँ ना, डजंट मैटर। आप ये कह रहे हो सोशल मीडिया पे अगर कुछ जा रहा है तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, वल्गैरिटी नहीं दिखनी चाहिए कि लोग ना उससे सीखे ना, मतलब वही वाली। आज अगर आपके पास 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो आप तीनों के पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गंद ना फैलाओ। जो पैसों के अलावा है, पैसा तो हर कोई कमा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन में भी कमा रहे हैं पैसा तो, और आपसे भी करोड़पति होंगे और आपसे नीचे वाले भी होंगे, बट जब आप एक लाखों आदमी जब आपको देख रहा है ना, तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई मेरी वजह से कोई बर्बादी के कगार पे ना पहुंच जाए। आजकल पैसा इतना हावी हो गया है वैसे दिमागों आपको पे। क्या लगता है अगर सोशल मीडिया पे जो बिकिनी वाली चीज़ है, अगर ये ना डले, लोग ना करें, तो ये कम हो जाएगी? तो लोग जनरेशन सुधर जाएगी आपके हिसाब यार से? मेरे हिसाब से ना बिकनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लुएंसर बिकनी में फोटो डालिए डाले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ कंटेंट बंद होना चाहिए। कौन सा कंटेंट जो गेट रेडी विद मी चल रहा है वो? नहीं गेट रेडी विद मी भी ठीक वो है, तो बंद होना चाहिए। वो तो लड़कों के, स्पेसिफिकली लड़कों के लिए भी बंद करवाना चाहिए। नहीं क्योंकि ना वो देखो एक लेवल पे एक लिमिट क्रॉस है। अब एक लड़की जब खुद को सेक्सुअलाइज करती है, सेक्सुअलाइज क्या होता है, कपड़े चेंज नहीं कर रही, वो कुछ अपने अंगों को कुछ अलग तरीके से एक प्रेजेंटेशन करके दिखा रही है। अब उस प्रेजेंटेशन को एक 14 साल की लड़की देख रही है जो 9वीं क्लास में है, जो अटेंशन जिसको लगता है कि यार मैं भी तो सुंदर बनूंगी आने वाले 5 साल में, आई वांट अ बॉयफ्रेंड, वो क्या देख रही है, वो कॉन्टीन्यूसली क्या देख रही है, कल चल के वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ेगी, फिर आगे क्या फ्यूचर में मिलेगा। और आजकल ये जो चीज़ें हो रही हैं, एक के बाद एक पार्टनर बदल रहे हैं, चीटिंग दबा के बढ़ रही है, किसी तरीके की कोई वैल्यूज ही नहीं बची हैं, वो क्यों हो रहा है? गेट रेडी वाली चीज में ये तो बड़ी बेकार है कि भाई तुम कपड़े चलो बदल रहे, लेकिन चड्डी दिखा दी या कोई हिस्सा दिखा दिया साइड का, ये बहुत चल रहा है। ये तो व्यूज के लिए किया जाता है ना। ये तो चल व्यूज के लिए तभी कहा तो जा आप रहा 4 बार देख लेते हो वैसे ही। मैं क्या सभी देख रहे हो, तो तुम भी देख रहे हो, तो वो ग्रुप में शेयर हो जाती है। लेकिन बात ये है कि हाँ लौंडे करते हैं, लौंडे भाई तो मेरे हरामी होते ख्याल हैं, से ये इधर जो लौंडे बेच रहे हैं। बच्चों के नाम पे ये चीज हो रही है ना, बच्चे क्या देखेंगे, सबसे पहले तो बच्चों के हाथ में फोन नहीं आना चाहिए। हमें कितनी लेट मिले थे भाई फोन, हमें अब ये भी हो गया कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे बच्चों को फोन देना पड़ता है कि ऑनलाइन क्लास लग जाती है। भाई तो फोन समस्या बहुत हो गई है। फोन ये ना हो देना चुका है कि तो। बच्चे खाना नहीं खा रहे बिना फोन में कुछ देखे, तो इतनी छोटी उम्र से ही फोन दिखाना चालू हो चुका है। भाई पेरेंट्स भी हेल्पलेस हैं, बच्चों को चाहिए ही चाहिए, उसके बिना रह ही नहीं सकता बच्चा। और क्या वैसे करें? भी ना यार यूथ ना बहुत इन्फ्लुएंस हो रही है। आई थिंक जो 22-23 साल की लड़कियां हैं ना, अब आप लिव इन का सोचो, लिव इन में रहने में कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से, आप लिव इन में रह सकते हो, बट आप एक इंसान के साथ लिव इन में हो, आप दूसरे इंसान के वैसे साथ यहाँ live in पर में अब हो। देखो ना, आप अगर कल्चरल की आप बात कर रहे हो कि अगर हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो ये भी बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे आपने पहले बिकनी वाली बात बोली कि लोग बच्चियाँ थोड़ी गलत इन्फ्लुएंस हो रही है बिकनी को लेकर, अब आप सपोर्ट कर रही हो। बिकिनी नहीं, सिर्फ बहुत सारी शॉर्ट ड्रेस, आप सूफिया अंसारी वाला कंटेंट देखो, उसके मिलियन फॉलोअर्स, उसके पैसे देख के कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसा करने पे उतारू हैं और कर रही हैं। मे बी आप इंस्टाग्राम पे उसको देख के तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, ऐसे मैंने तो नहीं देखा उसकी तरह कोई कर रहा है। होते हैं भाई लड़कियां कितनी सारी हैं जो यही कंटेंट बना रही हैं। बहुत सारी ऐसी क्यों लड़कियां हैं वो जो ये नहीं content बना देखती कि रही हैं। मुझे इस तरह बनना है, वो ये देखती है कि अच्छा इसके इतने फॉलोअर हो गए, पैसे कमा रही है, तो वो पैसा देखती हैं कि पैसे कमाने का ये हाँ ये तो है ही शॉर्टकट है। भाई, वो देख रही है कि यार ये करने से व्यूज आ गए क्या, बस इतना ही करना है, ये दिखाना है, चल ठीक है मैं कर लेती हूँ। हर किसी के पास ना सिंपल एक लाइन रहती है। मैंने आपके पॉडकास्ट पे देखा था, आप 2 लड़कियों से पूछ रहे हो, आपने पूछा तो आप लाइक के लिए नहीं करते ऐसे, तो उसने बोला नहीं मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो पहनना, मुझे भी हर चीज़ मतलब अच्छा लगना है सब्जेक्टिव, पर जब मैं सड़क पे आ रही हूँ ना, तो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मैं अपने कमरे में कुछ पहनूँ या नंगे घूमूँ, दैट इज़ माई पर्सनल स्पेस, बट जैसे ही आप सोशल कहीं पे पहुँचते हो
तो सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, आप खुद थोंग पहन के खड़े क्यों नहीं हो जाते हो? आप पहन के खड़े, मतलब हम क्यों एज अ बॉय क्यों नहीं खड़े होते? आपको पता है ना थोंग क्या होता है? हाँ, तो आप खड़े हो जाओ, बोलो ये मुझे अच्छा लगता है। इनअप्रोप्रिएट, तो वो चीज आती होगी यार। चलो ठीक है, उस पे आ जाते हैं। हाँ सही कह रहे हो आप, सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, ठीक बात है। मतलब गलती है थोड़ी पेरेंट्स की भी यार, मतलब ये ना सर्कल बन गया, सर्कल ये ऐसी प्रॉब्लम बन गई कि इसका कोई सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है यार। इसका सोल्यूशन ये है कि जहाँ हम इतना ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हमको इस चीज़ को रोकना होगा कि इट्स ओके इफ़ यू आर ऑन द बीच एंड इफ़ यू डोंट चूज टू वेयर अ बिकनी, और या इट्स ओके अगर आप ड्रेस कोई वल्गर, लोगों को ना वल्गर का एक वो बताना होगा। सबकी अलग अलग परिभाषा हो चुकी है वल्गर। मेरे लिए ये वल्गर है, तेरे लिए वो है, इसके लिए वो है। आप एक ऑटो वाले को 2 फोटो दिखाओ, एक कोई भी नॉर्मल बिल्कुल ऑटो वाले भैया, एक जिसने अति अश्लील कपड़ा पहन रखा हो, लड़की की पूरी ब्रेस्ट बट लाइन सब दिख रही हो, और दूसरी फोटो दिखाओ जिसमें एक लड़की ने नॉर्मल सेक्सी ड्रेस पहन रही हो, ऑटो वाला भैया बता देगा कौन सी वाली क्या है। तो सबके पास इतनी सेंस है। जेन ज़ी बहुत हाई लेवल पे गड़बड़ हो चुकी है जनरेशन। अभी जो हम डिवोर्सेस देख रहे हैं ना, अतुल सुभाष का जो आपने केस देखा था वो खत्म हो गए, कोरियन ड्रामे पे ऐसा हो गया। तो जेन ज़ी ना बहुत हाई लेवल पे ब्रेन वॉश हो चुकी है। हाँ ये तो है। आप क्या कह रहे थे उसके बारे में, लिव इन के बारे में? सपोर्ट करते हो लिव इन? आप लिव इन रिलेशनशिप्स? या देखो, लिव इन रिलेशनशिप मेरे हिसाब से ठीक है इन केस इफ यू वांट, आई एम सो सीरियस अबाउट यू एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू यू एंड आई वांट टू लिव इन अ हाउस एंड सी कि हम कैसे वर्कआउट करते हैं। पर आजकल लिव इन जो अब चल रहा है वो पता है क्या चल रहा है? वो तो कॉलेज के बच्चे झूठ बोल, वो लिव इन नहीं है फिर, वो तो मतलब वो तो मौज मस्ती लिव इन नहीं अलग हो गया, वो तो हुकअप कर रहे हैं या कैजुअल कर रहे हैं। अब अरे पर अगर जैसे साथ भी रह रहे हैं तो लिव इन ही तो एमआईटी के बच्चे फ्लैट ले लेके रह रहे हैं यार साथ में, एमआईटी के ज्यादा कर रहे हैं सही में। और आप लिव इन में रह रहे हो, सोचो आप में से अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसे भी केसेस अभी न्यूज़ में चल रहे हैं मेजरली, ऐसे भी केसेस हैं जिसमें लड़की प्रेग्नेंट और लड़की कह रही है भाई मैं तो उससे प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब तू मुझे पैसा दे। तो अल्टीमेटली आप वो शादी वाला गोबर कर रहे हो लिव इन में। और बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो इंग्लिश बोलती हैं, जो हाईली सपोर्ट कर रही हैं लिव इन को, और वो कह रही हैं हमें शादी ही नहीं करनी, हम लिव इन में खुश हैं। अच्छा, अब शादी और लिव इन को आप कैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। विदेशों में औरतें ना रो रही हैं जो सिंगल मदर्स हैं, उनका अगर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उनको प्रपोज कर रहा है ना एक पैर पे, तो हम रील्स देखते हैं, ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। वो कैसे क्रेजी हो जाती है कि भाई मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि आदमी क्या होता है, एक आदमी क्या होता है। वो आपका बैकबोन, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके बच्चों का फादर होता है, आपको 50% टेंशन आपकी ख़त्म जहाँ आपके लाइफ में एक आदमी है। तो वो खुश हो जाती हैं कि भाई चलो मेरी लाइफ में एक मेल वो आ गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जानबूझ के माँ बाप पहले सेक्स से पहले, सेक्स छोड़ो, बच्चे से पहले आपकी शादी कराते हैं। क्यों कराते हैं? वहाँ पे लड़कियाँ रो रही हैं, लड़का सेक्स कर रहा है, उसके बाद कह रहा है ओह यू आर प्रेग्नेंट, आई एम सॉरी बट आई डोंट लव यू बट आई हैव अनदर गर्लफ्रेंड, छोड़ के जा रहा है। तुम अकेले पेट फुला रही हो, तुम अकेले बच्चा पाल रही हो, तुम घर भी संभाल रही हो, तुम फाइनेंसेस भी देख रही हो, तुम बच्चा भी पाल रही हो, तुम रो रही हो, तुम दुखी हो। और ये एक्चुअल रियलिटी है। ये तो हो रहा है बाहर, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है बाहर। और यहाँ पे तुम्हारी कल्चर है, हमारी कल्चर में पहले लड़कियों को शादी कराई जा रही है कि लड़का भग ना जाए कहीं पे, भाई ये तेरी बीवी है, तेरा बच्चा है। और यहाँ पे तुम रेबल कर रही हो उस चीज़ को, शादी इज अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट, इडियोटिक है, शादियाँ तो बंद हो जानी चाहिए, शादी तो करनी नहीं है। तो दिस इज, आप समझ ही नहीं रहे हो ना कि अगर आपकी कल्चर में कोई चीज़ डाली गई है तो सोच के डाली गई है। ये कौन कह रही है? अरे बहुत यार ये तो गलत चीज है। बहुत, अरे बहुत मेजर लेवल पे इंस्टाग्राम पे बहुत भयंकर लड़कियां कह रही हैं कि शादी नहीं करनी, बट लिव इन में देखो मिसेस मूवी आई है ना, मिसेस मूवी के बाद आपने रिव्यूज नहीं देखे मिसेस मूवी के? हमने मूवी नहीं देखी है। मिसेस मूवी तो देखिए ना। किसकी है, कौन है उसमें? उसमें वो है सान्या मल्होत्रा है ना। हाँ, सान्या मल्होत्रा की मूवी है जिसमें अच्छा, जिसमें वो टॉक्सिक खाना मैरिज, बनवाते रहते हैं हाँ टॉक्सिक मैरिज, ठीक है वो टॉक्सिक मैरिज थी भी दिखाई है। बट उसके बाद जो यंगर जनरेशन है, जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे कमेंट्स, ऐसी आग उन्होंने फेंकी। क्या रिव्यूज है यंगस्टर्स के? लड़कियों के स्पेसिफिकली हैं, लड़कों के क्या तो कह रहे हैं? गालियां दे रही हैं, शादी कौन कर रहा है, क्या ज़रूरत है शादी करने की, शादी तो बेकार चीज़ है, करनी ही नहीं चाहिए शादी, आई विल नेवर गेट मैरिड इन माई लाइफ, आई क्वेश्चन आई शुड। और ये देखो, जब मैं 25 साल की उम्र में थी, मेरे को दिमाग नहीं था इन सब चीज़ों का, सोच नहीं थी। मैं सोचती थी मैं शादी करके किसी के घर जाऊँगी तो आई विल स्टार्ट विद फ्रेश। जब मैं बैकअप में इतना सारा डेटा लेके जा रही हूँ शादी से पहले,
जो आजकल सोशल मीडिया पे इतनी धड़ल्ले से चल रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। यूट्यूब इज़ अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर। यूट्यूब पे आप लोग अलग चीज़ों पे चलते हो। जो इंस्टाग्राम की जनता है या वो है, इंस्टाग्राम पे मोस्टली कौन है, वो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 18 से 28 साल के बीच में है, जो जेनजी या मिलेनियल में आती हैं, जो हाईली एक्टिव हैं, जो इंग्लिश बोलती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रही हैं। उनकी जो विचारधारा बन गई है ना, वो विचारधारा से अगर वो किसी आपसे ब्याह कर लेंगी तो आप रोगे या आप सुसाइड कर लोगे, ये विचारधारा है उनकी। अब तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा सिस्टम। तू तो धोती खोल रही है। सही बात, ये सत्य है। ये लड़कियां भी, लड़के भी कम हरामी, लड़के भी ऐसे ही हो रहे हैं, लड़कियां भी ऐसी हो रही हैं। लड़के तो शुरू से ही ऐसे हैं। हाँ नहीं वैसे तुम सही कह रहे हो, हरामी लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। लड़के तो शुरू से ही है। लड़के बहुत ज्यादा इस टाइम फ्रंट हो चुके हैं। अब लड़कियां ज्यादा हो गई हैं। अब लड़कियां यहाँ लड़कियां ज्यादा हो गई हैं। स्पीड में निकल गई आगे। वो जॉन अब्राहिम वाला वो बूस्टर पहले लड़कियां डरती थी शादी से, अब लड़के डर रहे हैं शादी से। सोचो, लड़के अब डर रहे हैं। पहले ना लड़कियों में अच्छा अवेयरनेस भी नहीं थी बहुत ज़्यादा, लड़कियों को ऐसे दबाया जाता था, टाइप्स था ना कि अब जैसे फ़ोन वोन आया, जॉब वॉब पे गई लड़कियां, चीज़ें पता चलने लगी, अपने लॉज पता लगने लगे, फिर लॉज पता लगे, कॉन्फिडेंस आया, फिर अब ओवर कॉन्फिडेंस आने लग गया, अब उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है एम्पावरमेंट में। और इसमें ना एक ये फ़र्क है यार। अब देखो, एज एम्पावर्ड, अगर मैं अपने ख़ानदान की पहली महिला हूँ जो अच्छे पैकेज पे काम कर रही हूँ या मैं अच्छा लाखों में अर्न कर रही हूँ, तो एज अ एम्पावर्ड विमेन, जो मोस्टली आजकल की सारी लड़कियां, आपकी बहनें भी हैं, हमारे शोल्डर्स पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मेरा भाई और मेरे फादर गर्व करें कि भाई हमने इनको पढ़ाया क्यों नहीं पिछले 100 साल से, इन्हें किचन में रखा है हमने, ये देखो पढ़ के तो उन्होंने हमारा नाम ही रोशन कर दिया। हम कुछ ऐसा कर जाएं लाइफ में एज एन एम्पावर्ड। मेरा ये नहीं है कि तू आदमी, तेरे को मैं औकात दिखाती हूँ, तूने मुझे सप्रेस किया है ना। सर्टेन औरतें सप्रेस हुई हैं, और जो हुई है ना, वो जो फेमिनिस्ट है, वो उनकी हेल्प नहीं कर रही हैं, वो आदमियों की से नफरत बढ़ा रही हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग द विमेन हु नीड हेल्प। वो सिर्फ पेट्रियार्की और एक पर वैसे ये जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है इंस्टाग्राम पे और वैसे भी कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, आदमी सेम है और वुमेन भी सेम है, उसको लेगा टेक है आपका, ये सही है? बिल्कुल, आदमी और औरत सेम है। जब हम बात कर, अगर हम फिजिकली बात करते हैं तो भाई आदमी औरत सेम नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ और मेरी स्ट्रेंथ में धरती आसमान का फ़र्क है। हम सेम है जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें जैसे आप CEO बन सकते हो या आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो तब हम इक्वल हैं। आपको इसलिए प्रमोट ना किया जाए कि आप मैन हो। अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी है। तू नंगा हो रहा है तो मैं भी कपड़े सारे उतारूंगी। हु द फक आर यू टू टेल मी कि मैं कपड़े नहीं उतारूं, मैं तो दारू पीऊंगी। चल साले, मैं माँ की बहन की गाली देती हूँ, क्यों तू गाली देता है तो मैं भी दे सकती हूँ, विच इज़ रॉन्ग। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका नीश ही गाली है। एक मुंबई की क्रिएटर है, वो बात बात पे बोलती है लड़े तुझे ना ही पता। अबे यार तुम क्या बोल रहे हो, लड़का गाली दे रहा है वो तो गलत है ही। अगर वो पब्लिकली गाली, आप भी अपने पापा के आगे बोल दोगे क्या माँ बहन की गाली? नहीं बोलोगे ना, सोचोगे ना। आप उसी को तो दोगे जो सड़क पे आपकी गाड़ी ठोक रहा है। तो क्या हो रहा है ना, लड़का भी तो गाली देता है, तू मेरे को गाली देने के लिए मेरे को तुम खराब हो। यार लड़का अगर गलत कर भी रहा है तो तुम तो अपनी एक थिन लाइन, जो मर्यादा, एक कल्चर, उसको मत भूलो। और तुम क्रॉस कर दोगे ना अपने कल्चर, तुम जाओ लिव इन में, जैसे वो रो रहे हैं 20 साल बाद तुम भी रो रहे होगे। तुम शादी को गलत बोलो, तुम माँ बाप के साथ नहीं रहना, पहले से डिसाइड कर लो माँ बाप के साथ नहीं रहना, माँ बाप के साथ नहीं रहना। माँ बाप विल हेल्प यू। वैसे ये गाली देने का सिस्टम भी थोड़ा सा अलग है। मतलब जैसे हम अगर मूवीज़ में देखते हैं या फिर कोई स्केच देखते हैं यूट्यूब पे जहाँ पे एक्टिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इन ह्यूमर के तौर पे देख रहे हैं, तब तो हमारा सेंस बना देता है। गाली देना तो गलत है ही, लड़का दे लड़की दे वो तो बात अलग है, लेकिन गाली किस सेंस में दे रहे वो डिपेंड करता है, उसकी वो मेन चीज़ है ना यार। गाली मेरे हिसाब से ना, गाली देते सभी हैं, जैसे मैं भी देता हूँ, आप भी देते हैं, सब देते हैं। मैं तो यहाँ पॉडकास्ट पे आपको गालियाँ दे के बता रही हूँ, बट वो है कि अब आपका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग है ना, जो आप गाली देने को बता रही हो, आप जो बता रही हो गाली थोड़ी दे रही हो। वही मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे मैं गाली दे रहा हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाली नहीं दे सकता। मैं तो यही चीज़ कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट ही सिर्फ गालियाँ दे के चल रहा है। मतलब आपकी हर दूसरी बात में गाली माँ की, एज अ गर्ल। और मुझे पता है यार, लड़के लोग मेरे मुंह से गाली सुन रहे हैं ना, तो मेरे को फटाफट फॉलो आ रहा है। तो बाकी जो लड़कियाँ मुझसे इन्फ्लुएंस हो रही हैं वो सारी गालियाँ देंगी लाइन में।
और ये चीज़ बहुत मेजर मिलियंस में चीज़ हो रही है, ये millions मेरे में। ख्याल से ना सेल्फ अवेयरनेस पे ही एंड हो सकता है कि क्रिएटर जो है वो खुद थोड़ा अवेयर हो जाए और ऐसी चीज़ें तभी रुक सकती है, वरना ना फ़ोन रुक सकता, ना इंटरनेट रुक सकता, ना कंटेंट रुक वरना सकता। जिसको करना है तो वो करेगा ही, या तो अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर ले आदमी कि जो ये कर रहे गलत है मैं ये ना करूं। हाँ यही तो कह रहा हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस पे ही। सबका सही गलत भी तो अलग हो चुका है, ये भी तो बात है। अब किसी की क्या मजबूरी है, किसी के घर में रोटी आ रही है वो दे के तो वो सोचेगा यार मैं क्यों अब अगर कोई क्रिएटर दे रहा है गाली, यहाँ पे तुम लड़का लड़की तो हटा ही दो, ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि अगर लड़की दे रही है तो लड़की लड़े क्यों बोल रही है, ये तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बात है अगर जो भी दे रहा है वो बोलने से कोई 4 लोग हंस रहे हैं तो वो तो बोलेगा ना, या बोलेगी यार मैं तो ह्यूमर दे रही हूँ, उनको तो मजा आ रहा है एंड आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। अगर मैं मतलब सही गलत सब वो ना अल्टीमेटली कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, जब तक पैसा आ रहा है चलते रहो। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। अच्छा बहुत मेजर क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मे बी आप लोगों को नहीं पता, दे आर अगेंस्ट मी लाइक ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल दे आर लाइक, क्योंकि मैं जो अपना कंटेंट बनाती हूँ ना उस कंटेंट में मेजरली मैं सपोर्ट करती हूँ। ठीक है यार सब कुछ करो, बट एज अ गर्ल हम थोड़ी सी एक लिमिट रखें, क्योंकि कल को हम जननी हैं, वी आर गोइंग टू बी मदर्स, वी हैव अ होल जनरेशन। अगर हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे, मैं बिल्कुल ही फ्री हो जाऊँ, मैं माँ बहन गाली तेरी मेरी, और मैं कॉम्पिटिटिव उस पर आ जाऊँ, मैं आई एम सुपीरियर देन मैन, मैं तो कहती हूँ वी आर सुपीरियर देन मैन, बट देन हमें एक लिमिट अगर हम बुलाते जाएंगे ना जो आप कह रहे हो हर किसी की लिमिट है। अब कोई बोलेगा यार साला बोल सकता हूँ, मैं साली बोल सकता हूँ, मैं गाड़ू बोल सकता हूँ, कोई बोलेगा माँ की गाली नहीं दे सकता तू। किसी के लिए साला भी बहुत ही गलत है, किसी के लिए चूतिया भी बढ़िया है, समझ रहे हो? सबका लेवल है, अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता, ये है चीज़ का कुछ नहीं हो सकता, ये तो जनरेशन एक पूरी खराब ही हो रही है। बस वही है, सब अपना अपना पार्ट अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के प्ले कर सकते हैं तो कुछ निकल सकता है, वरना तो गेंडू जनरेशन हो चुकी है। पर वही है ना, जैसे लिव इन रिलेशनशिप और इन सब की भी बात आ रही थी, तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में कि पार्टनर मिलना मुश्किल हो जाएगा, हो ही गया है, लड़कों में भी लड़कियों में भी। अभी भी हो ही गया है। अभी आप लोग शादी करने के लिए श्योर हो? आप तीनों रिलेशनशिप में हो? ओहो क्या क्वेश्चन पूछ लिया रे बाबा, दुखती रग पे हाथ रख वो इसने कह ही दिया ना कि हो ही रहा है, तो वो हो ही ये रहा है। अभी आप लोग चिलो बिकॉज यू आर यंग। 10 years डाउन द लाइन अगर आपको लड़की नहीं मिली तो आप 30 साल के हो चुके हैं, यंग तो ही 40 तक, चलो 40 तक नहीं मिली सोचो, मत तो फिर आप क्या करोगे? ऐसे मत बोले यार। तो अभी मे बी आपको लग रहा हो कि यार ये जो मैं बात कर रही हूँ इट इज नॉट नहीं, दैट genuine बात पर ऐसा इम्पोर्टेंट, होता है लोगों के साथ, हुआ होगा ऑलरेडी भी हो रखा होगा कि 40 के हैं और पार्टनर नहीं मिल रहा, क्योंकि नहीं मिल रहे। अब जो जिनको मिल रहे हैं वो भी नहीं टिक रहे, जिनको नहीं मिल रहे वो तो मिल ही नहीं रहे। बहुत खुश नसीब है वो लोग जिनको बढ़िया पार्टनर मिल चुके हैं इस टाइम में जो चल रहा है। और ना लोग और नेगेटिव की तरह जाते जा रहे हैं। मॉडर्न होना कोई गलत नहीं है, हम सब मॉडर्न हैं यार, पर हमारी थोड़ी तो वैल्यूज को हमें भूलना नहीं है ना। हमारे टाइम पे थोड़ा ये होता था कि स्कूल में चलो किसी से प्यार हो गया वो लंबे टाइम तक, वो फिर भी जेन्युइन थी चीज़, और अब तो स्कूलों में भी ये चीज़ अलग ही हो गई है, स्कूल में भी मुश्किल हो गया है। यंग जनरेशन ही तो वो हो रही है इफेक्ट इस चीज़ एक पूरी जनरेशन ख़राब हो रही है, और ये चीज़ आई थिंक बहुत मेजर लेवल पे इम्पैक्ट करने वाली है। मुझे तो पता है जब मैं रील्स डालती रहती हूँ तो जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स जेनजी से आ रहा है ना, दे आर हेटिंग ऑन मैन, हेटिंग ऑन मैन। अब आप देखो ऐसे ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर और वो बन के बैठे हुए हैं जो कपड़े उतार रहे हैं, सड़क पे खड़े हुए हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनको देख के देखो, आपने कितनी ऐसी रील्स देखी हैं कि वो लड़की बिकनी में या ब्रा में बस में चढ़ गई। हाँ ऐसा क्या है ये? वो तो गलत है, वो चीज़ दैट इज नॉट वो भी व्यूज के चक्कर में ही कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ ना मेजर लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को। और मैन को लेके क्या सुनने को मिलता है आपको कि क्या एग्जैक्टली सोच रहे हैं जेनजी वाली लड़कियां? ये देखो मेरे साथ क्या होता है ना, मैं कुछ भी रील डालती हूँ ना तो मुझे ह्यूज लाइक 80% ऑफ द सपोर्ट, 70% ऑफ द सपोर्ट इज फ्रॉम मैन एंड दे रिस्पेक्ट ऑन अ पीक लेवल कि दीदी तुम सही बोल रहे हो। चलो कोई तो सही बात बोल रहा है कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा हूँ कि मत कर, ये मत कर, और मैं आपको आपकी रील भेज दे रहा हूँ और आप लॉजिकली उसको समझा रही हो। अब वहीं जब मैं एक लड़की हूँ, मैं जानबूझ के ऐसा कपड़ा पहन रही हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मैं जाऊँ किसी पार्टी में, सारे लौंडे मुझे ताड़ें, और फिर मैं बोलूँ सो व्हाट, क्या है, मेरी थोड़ी गलती है, सारे लड़के मुझे देख रहे हैं तो मेरी क्या गलती है? ठीक है, मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई पार्टनर ख़त्म हो गई है। उसको ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी इन डिमांड हूँ, रिस्पेक्ट वैल्यू गई तेल लेने। मैं जानबूझ के ऐसे ड्रेसअप हो रही हूँ कि मुझे 100 लोग अटेंशन दे, मैं इनसिक्योर हूँ और मैं उसको बोल रही हूँ यू आर सो इनसिक्योर। इनसिक्योर कौन है? इनसिक्योर मैं हूँ। अगर मुझे उसकी रिस्पेक्ट वैल्यू है, जैसे मुझे अपने फादर की है, मैं फादर के साथ तो नहीं पहनूंगी ऐसा कपड़ा, पापा के साथ तो मैं सोचूंगी यार मेरे को ना देखे कोई, भाई पापा चल रहे हैं साथ में, पति के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ मैं सोच रही हूँ।
तो वो जो चीज़ें लड़की ये कर रही है उसको तो फिर वो तो लड़की ही गलत है, वो अटेंशन सीकर है कि यार बॉयफ्रेंड आप को किसी को नहीं बोल सकते। बॉयफ्रेंड को वो कर रही है। पर कुछ लड़कियां तो अपनी फैमिली के आगे भी पहनती हैं आजकल, वो भी लोगों के लिए नॉर्मल हो गया आजकल कि फैमिली के साथ भी। यहाँ पे इंटेंशन देखना, इंटेंशन की क्या बात है। जैसे ये कह रही है कि जो लड़की क्लब में जा रही है 100 लड़के मेरे को देखें, यहाँ पे वो लड़की गलत है। अगर वो फैमिली के साथ पहन रही है तो उस टाइम सबसे बड़ी बात है, अगर आपने बोला है, अगर आप कपड़े पे अगर आपका मैटर सिर्फ देखो कपड़ा क्या इंपॉर्टेंट है, कपड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप शुभम अंदर से क्या हो। मैं आपको जज कर रही हूँ, आपने आज कुर्ता पहना, आपने टीका लगाया, शायद आप पूजा पाठी हो, शायद आप धार्मिक हो। वहीं पे अगर आप ब्रा पहन के मेरे आगे या नंगे होके बैठ जाओगे मैं क्यों ब्रा पहन, मैं तेरे को इमेजिन क्यों करने लग रहा हूँ यार, ये तो बहुत गंदी नजर का आदमी है। या कोई LGBTQ का, तो मैं आपको उसी हिसाब से जज करूंगी, वो शायद ये इंसान इस टाइप का इंसान है। इसलिए कपड़ा पहनना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप ड्रेसअप होते हो, और ये जनरेशन बिल्कुल भुला चुकी है उस चीज़ को। इनसिक्योरिटी खुद लड़कियों में है और वो लड़के को बोल रही है यू विल नॉट टेल मी। भाई अगर वो इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो बोलेगा यार ये अच्छी नहीं लग रही। भाई लड़कियों में से सही बात है, इस चीज़ में बहुत करती हैं, अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है तू कौन होता है मुझे बताने वाला, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, किस लड़के से बात करूं ना, क्या कपड़े पहनूं क्या कपड़े ना पहनूं। ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, बड़ी खुंदक है यार इस चीज़ से। जबकि वो सही कह रहा है, उसे पता है कुछ लोगों की नज़र गलत है, लोग उसे गलत नजरिए से देखेंगे, वो सही कह रहा है क्योंकि रिस्पेक्ट वैल्यू मिस आउट हो चुकी है। और अब वो लड़की सही नहीं, फिर उसके लिए उसको छोड़ देना चाहिए। यार कितनों को छोड़ोगे, अब 90% ऐसा हो गया है क्योंकि ब्रेन वॉश हो गया। लड़की गलत नहीं है, बहुत मेजर। बॉलीवुड में वो पोल पे नाच रही है तो लड़कियां इतनी डम हो गई हैं, छोटी उम्र की लड़कियां हैं। भाई उसको कैरेक्टर है, उसका वो कैरेक्टर है, उसको बिकनी पे पहन के पोल पे नाचना है। मैं पगली हो गई यार नाम तेरा पढ़ के, तो दैट इज अ स्टार। उसको उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसे दे रहा है कि तू बिकनी पहन और नाच इस पे, दैट इज अ मॉडल। उसको उसका फोटोग्राफर, उसका डायरेक्टर पैसे दे रहा है कि तू इतने छोटे कपड़े पहन और नाच या कर, बिकॉज यू हैव अ बॉडी, यू हैव अ फिजिक, या यू आर इनटू दिस प्रोफेशन। बट छोटे जो कम दिमाग की लड़कियां हैं वो उससे इन्फ्लुएंस होकर कह रही हैं भाई मुझे तो यही पहनना है, मुझे तो ऐसे ही जाना है, मुझे तो ऐसे ही करना है। भाई वो तो कैरेक्टर है ना, उसको कैरेक्टर को देख के तुम कैरेक्टरलेस क्यों हो जा रहे हो? उसको तो प्रोफेशनली पैसा मिल रहा है। और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। जब मैं खुद जब इस फील्ड में आ गई, मुझे 2 साल काम करते हुए देखे, तो मैं देख रही हूँ बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बड़े पेजेस हैं। क्या प्रमोट कर रहे हैं, क्या चीज़ कि ऐसे वल्गैरिटी। अच्छा, वल्गैरिटी कि जो मन करे पहनो, और 2-3 मिलियन 2 मिलियन जिनके फॉलोअर्स हैं लड़कियों के, एब्सोल्युटली क्लोथलेस दे आर। एंड जैसी वो कपड़ा उतारती हैं बाकी सारी 2 करोड़ लड़कियां कमेंट करती हैं यू गो गर्ल, यू स्ले, ओ माय गॉड यू आर सो हॉट। अब वो लड़कियां जिसकी बीवी बनने वाली हैं, जिसके घर जानी है, ब्याह करके जाने वाली है, क्या होने वाला है उनका, ये सोचो। उसका क्या हाल होगा पति ये तुम नहीं, ये सब लड़के सोच रहे हैं। आप अकेले नहीं हो इसमें। और वो जो गेट रेडी विद मी जैसी रील्स की आप बात कर रहे हो, और वो एक शॉट होता है जो डलता ही डलता है, उसके बिना भी रील चल सकती थी या डल सकती थी। हाँ। लेकिन एक शॉट होता है उस पे, ताकि लौंडे रील रोके देखे। तो वो अरे कंटेंट वाह, क्या है आपका attention बड़े- कंटेंट वो है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। आई थिंक यूट्यूब पे तो पर ये ऑडियंस चीज सबको रियलाइज करनी चाहिए कि मतलब जो यूथ है रोक सकता है इस चीज को कि भाई Laws ना आनी हो चाहिए। influence कोई इन नहीं चीजों रोक से। सकता आई इन थिंक इस चीजों चीज को। के लिए लॉज आनी चाहिए एटलीस्ट इंडिया में। जब आप हमारा यार हम देखो हमारा यार कल्चर है। इंडिया में पॉर्न बैन है, फिर भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही कंज्यूम हो रही है अब भी। हाँ ये बात भी क्योंकि है। ये बेसिक ह्यूमन ट्रेट है लड़कों का, और ये जो काम वासना होती है, इसको Desperation। इंडिया इंग्लिश में क्या कहेंगे? किस चीज को? काम वासना को। लड़कों को पसंद है भाई। क्यों ये बॉलीवुड में कल्चर आया बिकिनी शॉर्ट्स का या आइटम सॉन्ग्स का? क्योंकि मेजर पॉपुलेशन है लड़कों की, और लड़कों को ये देखना पसंद है जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के हैं, या ये है सबको पसंद है भाई, मतलब जैसे बने ही लड़कों इसी को, और तरह है। इसीलिए लड़कियों को ये व्यूज पाने के लिए करना पड़ रहा है। And यार also- पर ये तो खुद पे है ना। अब देखो आप कह रहे हो पैसा कमाने, अगर प्रोस्टिट्यूशन करके मेरी घर में रोटी चल रही है तो मैं प्रोस्टिट्यूशन कर लूँ। यार आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग। आप लोग सारे भूखे मर जाओ, नहीं, पर प्रोस्टिट्यूशन की मत करो। बात नहीं है। ये है कि जो लड़कियां ये कर रही हैं वो स्मार्टली लड़कों के उस ऑडियंस का वो न्यूडिटी देखने के चीज को स्मार्टली यूज कर रही हैं अपने लिए। मतलब अभी वो मैंने आपको तो रील दिखाई जो थी ना उसी की। प्रोफेशनल्स हैं वो तो स्मार्टली कर रहे हैं कि वो 4 वीडियो अलग डालेंगे, 5वीं गेट रेडी विद मी या ऐसी कोई डाल देंगे, 6ठी वीडियो फिर वो डाल देंगे, उनका तो पेज मेंटेन्ड है। पर जो लोग देख रहे हैं वो उसी चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अच्छा ये देखो आज यहाँ घूम रही है, आज वहाँ घूम रही है, पर ये गाली देती है इसलिए इसका कंटेंट चल रहा है, चलो मैं भी दे देती हूँ या मैं भी कर लेती हूँ। इंटेंशन उनका वो बनने का है, पर वो
ख़राब हो रही है अपने अंदर, वो चीज़ नहीं देख रही कि वो टैलेंटेड भी है या उसकी किस्मत भी कुछ होगी या उसने स्ट्रगल भी कुछ करा होगा, वो अपने घर पे कलेश करनी है। एंड ऑल्सो ये बात भी है कि यार लोग इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हैं देखकर इंस्टाग्राम पे, या फिर ये बंद हो जाना चाहिए, इंडिया में क्यों चल रहा है, हमारे कल्चर में तो है नहीं। अगर देखा जाए इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम यहाँ का तो है नहीं, यूएस का है, और वहाँ पे वो तुम पोस्ट कर सकते हो अगर तुमने बिकिनी में तुम हो। और लड़कियाँ इन्फ्लुएंस हो रही हैं बड़ी मॉडल्स को देख के, जैसे काइली जेनर हो गई या जो भी होगी, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग अगर वो लोग बिकिनी में पोस्ट डाल रहे हैं तो वो अलाउड है, कोई गाइडलाइंस के अगेंस्ट भी नहीं जा रहा। और इंडिया तक वो पहुंच रहा है तो लड़कियां फिर गलत राह पे जा रही हैं देख कर। इन्फ्लुएंस की बात है ना सारी। हाँ, बिकनी में डालने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो है कि तुम अपनी फैमिली वैल्यू को देखो ना। अगर तुम इतनी पढ़ी लिखी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी दादी भी डॉक्टरेट रहे, इंग्लिश में बात करती है, नोबडी केयर्स, तो तुम डाल दो। पर तुम रेबल हो रहे हो, यू आर बिकमिंग द रेबल वन टू पोस्ट अ पिक्चर एंड योर फादर इज हेटिंग यू। आज आप सक्सेसफुल हो, आपको पहली चीज़ मन में क्या आई है, मेरी माँ के लिए मैं कुछ करूँ। तो ये जो वैल्यू है आपके दिमाग में, आप रेबल हो जा रहे हो, आप सक्सेसफुल हो, आप पे नोट तो इतने आ गए, माँ बाप से आप कट गए हो, आपको सिर्फ मौज मस्ती नशे। यार हो सकता है वो जो जिनकी आप बात कर रहे हो उनका कुछ अलग ही सीन हो सकता है वो अपने माँ बाप के लिए कर भी रहे हो, वो कैमरा पे ना दिखा रहे हो, कूल बनने के लिए, जस्ट टू साउंड कूल, क्योंकि उनका वो कंटेंट है। If this generation is saying this cool is a sad thing. मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम भी कर सकते हैं हम, बट ओवरऑल ये वैसे देखें तो कूल है ही नहीं है, तो बहुत बेकार चीज है। पर ओवरऑल भाई यही है कि सब अपने आप थोड़े से अवेयर हो जाएं कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, तो ये चीजें सुधर सकती है। बंद हो जाएंगी ये चीजें, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंडिया में अब बिग बॉस का शो क्यों चलता है, लोगों को दूसरों को लड़ते हुए देखना, किसी की बेइज्जती होना, बेइज्जती पे हंसना, ये सब एक ह्यूमन ट्रेट है कि उसे अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें। क्यों रोड साइड किसी का झगड़ा हो रहा हो भीड़ लग जाती है, क्योंकि हम सबके अंदर का नेचर है। एंड ऑल्सो जैसे कहते हैं कि लड़कों को तो देखना ही पसंद है, लड़कियों को छोटे कपड़ों में, दैट इज अ फैक्ट, लड़कों को मजा आता है, ठीक है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको मजा आता है, वो पब्लिकली अपने दोस्तों में बोल नहीं सकती कि मुझे भी लड़कों को देखना अच्छा लगता है, पसंद है। इसलिए लड़के थोड़े बदनाम भी हो रखे हैं इस चक्कर में, इसलिए कहा जाता है कि अगर बिकिनी में वीडियो आई तो वो बॉयज के ग्रुप में जाएगी ही जाएगी, और लौंडे ही फैला रहे हैं। तो इट्स बहुत, भाई हमें लड़कियों के ग्रुप का नहीं पता, हो सकता है वहाँ 6 पैक ऐप वाले लौंडे आते हो। नहीं आते हैं आजकल। अच्छा हाँ, आजकल नहीं, मुझे लग रहा है हमेशा से आते हैं। एक्सेस नहीं था ना पहले एक्सेस नहीं था, बट लड़कियां बोलने में शर्माती हैं, लड़के थोड़े से बेशर्म और थोड़े से होते हैं बदतमीज। हाँ ठीक है तो यार ठीक है, देखता हूँ मैं, क्या टेंशन है। लड़कियां थोड़ी सी इस चीज़ में हो रही हैं कि मैं वो ना हो जाओ, एक्सपोज ना हो जाओ, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। लड़के पर देखती तो वो भी लड़के तो बेइज्जती मान लेते हैं कि साले तू नहीं देखता, मर्द नहीं है क्या। ये चीज है, पर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता भाई, इसमें सबको सेल्फ अवेयर ही होना पड़ेगा। और वो हो नहीं सकते क्योंकि हर तरीके के मोटा मोटी या तो ये घर वालों की मान लो, अगर उन्होंने खुद को समझ नहीं आ रहा, अगर वो कुछ कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, घर वालों का भी रोल है, पेरेंटिंग का भी रोल है इसमें। पेरेंट्स ने अगर बोल दिया ये गलत है तो मत करो। भाई पेरेंट्स कितना टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, अब पेरेंट्स दोनों काम पे, बच्चा खाली टाइम में चलाए फ़ोन, तो वो तो वही सीखेगा। अब बच्चे को बिजी रखा हुआ है, स्पोर्ट्स वोर्ट्स में भेजा हुआ है, तो बच्चे का दिमाग खुलेगा, थोड़ा सा इधर उधर जाएगा। तो वही है भाई, क्या ही करें। टाइम हो सकता है आगे चल के लोग अपने बच्चों को फ़ोन देना कम कर दें। जैसे नहीं, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, आई थिंक एक पूरी जनरेशन ना, अभी ये चीज़ की वो नहीं है, बट एक पूरी जनरेशन ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है। इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो एटलीस्ट जो पढ़ी लिखी है, जो एजुकेटेड वंस है, है ना, अंग्रेज तो इंडिया आने को पागल हो रहे हैं कि इंडियन वैल्यूज, इंडियन कल्चर्स और ये वो। अब बहुत भाई ये भी बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन ये बहुत मासेज है जो इंडिया के लोग बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ से इन्फ्लुएंस, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है ना। अभी एक बंदा है, वो ना रील डालता है वॉक्स पॉप करके। अच्छा, क्या बात है, क्या पूछता है वो पूछता है व्हाट डज अ गाय हैज टू डू टू डेट यू। किसी लड़की से पूछता है तो लड़की बोलती है उसको ना 10 लाख रुपए महीना कमाना होना चाहिए। हाँ वो देखिए ना। हाँ सीपी की है ना, हाँ कहीं पे वो जा जाके पूछता है कि उसके पास 10 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस होना चाहिए, फिर वो कहता है कि करोड़ की स्पेलिंग बताना, चलिए आप। हाँ और ये रियलिटी हो रही है, ये रियलिटी है। अभी मुंबई की एक वॉक्स पॉप वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने बोला कि आप कहाँ पे जाओगे, वो कौन सा एक कॉन्सर्ट होता है इसका, कोल्डप्ले और महाकुंभ का जो था, तो लोगों को यही नहीं पता कि महाकुंभ कुछ है। और पता दिक्कत नहीं है, 90% को तो पता है, पर जो 10% एजुकेटेड है उन्हें नहीं पता। दिक्कत ये है, जो 90% अनएजुकेटेड है, या जो मान लो जो अभी उतने रिच नहीं है, वो लोग तो सब कर रहे हैं। पर बात ये है, जब आप पे पावर आ गई है तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे खो दी, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो एक पूरी
जनरेशन पे उस चीज़ का बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ रहा है। यार ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है जिसमें मतलब इस पे हम जो बात कर रहे हैं नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग ये तो इसमें कोई never ending सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। हम अगर रील बनाते हैं, हम अगर उसमें सिगरेट भी यूज कर रहे हैं तो लोग बोलेंगे तुम गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, और हम उसको हम इसलिए करते हैं रिलेटेबल साउंड करे, क्योंकि ये हो ही रहा है। अगर हम तो आप दारू पी रहे हैं, अगर relatable हो। हम बोल रहे हैं तो हम हंसाने के लिए बोल रहे हैं। फिर अब जैसे लेटेंट पे जो हुआ है, आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड शो। मैंने तो उसके सारे एपिसोड्स देखे थे, इट वाज अ वेरी गुड शो। बट क्या हुआ ना, बहुत माइनर सी वो एक थिन लाइन बिटवीन, जो उन भाई ने क्रॉस कर दी, एक थिन लाइन थी वो, और इतना बड़ा कुछ ब्लंडर नहीं था। हाँ, वो थिन लाइन क्रॉस हो गई ना तो वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। ओवर हाइप कर दिया इशू, वैसे इतना बनता नहीं था उसका, इतना ओवर हाइप होना। नहीं, हो गया है, ओवर हाइप तो हो गया है, बट हाँ चीज़ है यार, देखो सब कुछ सब्जेक्टिव होता है, आपका मेरा इनका सबका पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्टिव है, बट हम सबके दिमाग में ये चीज़ पता है व्हाट इज़ मॉरली एंड इथिकली राइट एंड रॉन्ग। हमारी अंतर आत्मा कॉन्शियस हमें बताता है राइट रॉन्ग। तो वो क्या है ना, सब्जेक्टिव इज ठीक है यार, वो मोरालिटी होता है कि मोरालिटी सबको अंदर से पता है, पर आपके घर की सिचुएशन अलग है, इसकी अलग है, मेरी अलग है। पर अगर रॉन्ग करके हमें कुछ फ़ायदा दिखता है ना कि ठीक है यार, हमने कौन सा मर्डर कर दिया, कंटेंट ही तो डाला है, और हम कौन सा किसी को फोर्स कर रहे हैं, देखो देखो, पर मेरा फ़ायदा हो रहा है यार, मेरे घर की सिचुएशन सुधर रही है, मेरे घर में रोटी आ रही है, मैं अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पा रहा हूँ, तो इंसान कर देता है। अब आप वहाँ से देखो तो वो भी गलत नहीं है, जो देख रहा है वो भी गलत नहीं है, पर इम्पैक्ट ओवरऑल गलत ही पड़ रहा है, तो वो सब्जेक्टिव हो जाती है चीज़। ये चीज़ें तो हैं। चलो दोस्तों, पॉडकास्ट को खत्म करते हैं भाई, ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है, हम लोग तो आप बातें अपनी करते राय चले जाएंगे। कमेंट में बताना यार, है ना। इन दी एंड बस अच्छे इंसान बन के रहो, किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अपनी मौज काटो, रोज काटो, एंजॉय करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, और माँ बाप की बात सुनो, उन्हें खुश रखो। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इन दी एंड, दैट इज समथिंग दैट मैटर्स। एग्जैक्टली। चलो जी, मिलेंगे हम नए पॉडकास्ट में। आप सुगंधा को फॉलो कर लो भाई इंस्टाग्राम पे, इनका इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपका यूट्यूब चैनल भी है? नहीं, तो आप वो शॉर्ट चैनल बना लो ना, या ये कंटेंट डाला करो। हाँ, बना लो। यूट्यूब ने तो इंस्टा पे तो कर ही लो फिर। हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर लो, और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ध्यान रखो। सी यू, टाटा।